सिखों को सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस की सरकार में हुआ। 1984 में गोल्डन टेम्पल को वहाँ पे हमला हुआ। 1984 में दिल्ली में सिखों को मारा गया, एक भी FIR नहीं हुई, एक भी बंदे को सजा नहीं हुई थी इनके राज में। पक्ष कहता है कि राहुल जी जब विदेश जाते हैं तो देश विरोधी बात करते हैं, मानते हैं इस बात? बिल्कुल वही करते हैं। और पहली बात तो ये कि यहाँ पे उनका जो इकोसिस्टम है ये फैलाता कि वहाँ की यूनिवर्सिटी ने बुलाया, ठीक है। वहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, बल्कि वो देश विरोधी, जो भारत विरोधी कुछ लोग हैं जो भारत को गालियाँ देते हैं, ये भारत विरोधी काम करते हैं, ये उन्हीं लोगों से जा कर के क्यों मिलते हैं? जबकि वहाँ पे हमारा कि इंडियन कॉक है, जो लोग वहाँ पे सेनेटर चुने जाते हैं, जो वहाँ की कांग्रेस में आते हैं, वो वहाँ पे MP बन के आते हैं, उनसे क्यों नहीं मिलते? ये भारत की तरक्की के लिए उनसे क्यों नहीं मिलकर के आगे कोई अच्छा प्रोग्राम देते? ये सिर्फ उन्हीं लोगों से जाकर के मिलते हैं जो भारत विरोधी लोग हैं। और अगर ये इतने इंटेलेक्चुअल हैं तो इनको यहाँ की 2004 से लेके 14 तक इनकी सरकार थी, कितनी यूनिवर्सिटी ने बुलाया? एक भी यूनिवर्सिटी ने नहीं बुलाया। और अब भी जैसे कर्नाटका में, तेलंगाना में, आपका हिमाचल में इनकी सरकार है, वहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटी ने बुलाया? ये बाहर जाके कहते हैं यूनिवर्सिटी में ने बुलाया, और वहाँ जाके भारत विरोधी लोगों से मिलकर के ये भारत को नीचा दिखाते हैं। क्योंकि ऐसे नेता जो हैं ये लोग विदेशी शक्तियों के हाथों में खेल रहे हैं। और भारत की तरक्की को रोकने के लिए ये लोग बयान देते हैं। देखो, हमारे भारत इस टाइम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, और विदेशी लोगों को ये भा नहीं रहा। वो चाहते हैं कैसे न कैसे भारत की तरक्की को रोका जाए, और कैसे न कैसे एक भारत में देशभक्त सरकार को रोक करके ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जो हमारा उनके पिट्ठू हों और जो उनकी नीतियां लागू करें। और मोदी जी उनकी नीतियां लागू नहीं करते, क्योंकि अमेरिका ने भी हमें कहा था कि भाई आपने रशिया से तेल नहीं लेना, लेकिन अगर रशिया से मोदी जी तेल नहीं लेते तो यहाँ 300 रुपये लीटर पेट्रोल होता, लेकिन रशिया ने 30% हमें सस्ता दिया। इसलिए इनको इग्नोर करके हमारे लोगों की भलाई के लिए मोदी जी ने रशिया के साथ संबंध बनाए, ताकि जो मित्रता सालों से चली आ रही थी उसको और प्रगाढ़ किया गया। अच्छा, मानते हैं माल्यार्पण नेता विपक्ष विदेशों में जाकर बेरोजगारी की बात करते हैं, तो गलत क्या है भाई? देखो, अगर बेरोजगारी है देश में तो करते हैं। देखो, बेरोजगारी जो है ना, जब तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी बेरोजगारी रुकेगी नहीं। क्योंकि देखो, भारत में डेली 85,00,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जानी महीने के 25 लाख हो गए, और साल के 5 करोड़ के आसपास, 3-4 करोड़ के आसपास हो गए। और 5 साल में जितनी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, वो अगर बेरोजगारी के लिए नीतियां बनाएगी तो 15 करोड़ लोग तो और पैदा हो गए। तो ये तो बेरोजगारी कोई भी खत्म नहीं कर सकता। हाँ, सरकार जो कदम उठा रही है बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, वो बिल्कुल मैं उनसे संतुष्ट हूँ। वो नौजवानों को कह रहे हैं कि अगर आप नौकरी सरकारी सबको तो मिल नहीं सकती, आप अपने टैलेंट के हिसाब से आप लोन लीजिए, कोई अपना रोजगार पैदा करिए, सभी रोजगार के हिसाब से और लोगों को भी रोजगार दीजिए। सही, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ है वो निष्पक्ष नहीं हुआ। अगर निष्पक्ष हुआ होता तो 240 बीजेपी नहीं पहुंचती। इसका तो जवाब अखिलेश यादव जी को देना चाहिए, जो 37 सीट जीत के आए हैं। भाई, अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ तो उनकी 37 सीट कैसी आ गई? इनकी जो सीट 50 से बढ़कर 99 कैसी होगी? ये लोग सिर्फ भारत को बदनाम करते हैं, विदेश में जाके भारत के जो इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर हमले करते हैं। क्योंकि ये इन्होंने कहा है कि लोगों को पहले सरकार के खिलाफ भड़काओ। अब कैसे बांग्लादेश में क्या हुआ? जो बांग्लादेश में स्थिति हुई है वो ये भारत में पैदा करना चाहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग पहचानो, आज बांग्लादेश ने शुरू तो कर लिया, अब रो रहे हैं वहां के लोग, क्योंकि उनकी जो अर्थव्यवस्था थी बड़ी अच्छी चल रही थी। अब वो अर्थव्यवस्था एक महीने के अंदर वहां 10 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अगर भारत में ये स्थिति पैदा होगी तो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे। और यही है चाहती हैं, और यही विदेशी शक्तियां चाहती हैं, क्योंकि इस टाइम भारत
भारत जो है अग्रणी देशों में खड़ा हो रहा है, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। राहुल जी तो सरदारों को लेकर भी बयानबाजी उन्होंने कहा कि कड़ा और जो है उनका पग कांग्रेस आएगा तो जो है पहन पाएंगे। देखो, पहली बात, सिख जो हैं इस देश के उतने ही हकदार हैं जितने बाकी कम्युनिटी है, और सिखों को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस की सरकार में हुआ। 1984 में गोल्डन टेम्पल को वहां पे हमला हुआ, 1984 में दिल्ली में सिखों को मारा गया, एक भी FIR नहीं हुई, एक भी बंदे को सजा नहीं हुई थी इनके राज में। और गुरुद्वारा बगला साहब को बंद किसने करवाया था? कांग्रेस की सरकार ने। बाद में 15,000 सिखों ने दिल्ली में एजिटेशन किया था, तब जाके गुरुद्वारा रकाबगंज खोला गया था। और इनके दौर में सिखों के ऊपर जो है हमले हुए, और इनके दौर में ही सिखों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। खासकर पंजाब जो है आज 4 लाख के करोड़ के कर्जे में इनकी गंदी राजनीति की वजह से है। मैं पंजाब से आता हूँ, 20,000 परिवारों ने राजीव गांधी की सरकार में रातों रात ही भागना पड़ा था। ये स्थिति पैदा करी थी कांग्रेस ने। नहीं भैया, आप हमें एक बात बताइए, हमारा बाप नालायक है, हम अपने आप में जानेंगे कि पूरे देश को घूम घूम के बताएंगे, पूरे गांव को बताएंगे चिल्ला चिल्ला के? अगर देश की कोई बातें हैं, देश में आप राजनीति कर रहे हो, तो देश की बातें देश में रहनी चाहिए। अमेरिका जाके बताने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि आप अपने देश का अपमान कर रहे हो, जाहिर सी बात है। वह नेता है भाई, अब इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर कोई सवाल कर रहा है तो जवाब देंगे ही ना। अरे क्या युवा नेता है? 56 साल का बुढ़ाऊ युवा नेता कब से हो गया? अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, कोई लड़की उससे शादी नहीं कर रही है, क्योंकि वो नेता नहीं कॉमेडियन ज्यादा है। इसकी वजह से आप कह रहे हो कि नेता है? कॉमेडियन है राहुल गांधी, नेता विपक्ष है, आप कह रहे हो कॉमेडियन? कॉमेडियन है। कपिल शर्मा का शो बंद होने वाला है बहुत जल्दी, चिंता मत करो आप। कहते हैं कि ये बीजेपी वाले काट पीट के चला देते हैं। आज भी आरोप लगाया है जो है कांग्रेस ने कि जो राहुल जी का बयान है उसको मुद्दा बना रहे हैं बीजेपी वाले, काट छाट के वीडियो चलाते हैं। देखिए, बीजेपी वाले कैसे काट छाट के चला देंगे? जब आप कुछ गलत चीज नहीं बोलेंगे, जब आप गलत बयान नहीं देंगे तो उसको कैसे काटा जाएगा? काटेंगे तभी तो जब आपने उस टाइप का बयान दिया होगा। और जहाँ तक रही बात राहुल गांधी की, तो ये सिर्फ भड़काने की राजनीति करते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति करते हैं। ये कभी भी सही राजनीति कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, आरक्षण के नाम पे SC ST वालों और जनरल कैटेगरी इन सबको लड़ाना चाहते हैं। देखिए, अभी इस टाइम पे इनको SC ST वालों की बहुत फिक्र होने लगी। अगर SC ST वालों की इतनी फिक्र है तो कर्नाटका में आप आरक्षण अल्पसंख्यकों का नाम लेके क्यों दे रहे हो? आप पहले इस बात का जवाब दो, ठीक है? और आरक्षण किनको दिया जा रहा है? SC ST को दिया जा रहा है। चलो अच्छी बात है, देना चाहिए, ठीक है। क्यों देना चाहिए भाई? मेरे को ये बताओ, आप अगर SC ST वाले आरक्षण पाएंगे और बाकी जो जनरल कैटेगरी या बाकी जो हैं, ठीक है, वो लोग पढ़ाई करने के बाद भी, अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी जब उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मनमुटाव है। तो ये पहली बात तो बांटने की राजनीति हुई। आरक्षण देना किसे चाहिए? आरक्षण उसे देना चाहिए जो लंगड़ा लूला है, आरक्षण उसे देना चाहिए जो अनाथ है, आरक्षण उसे देना चाहिए जो कि जांच करने के बाद निहायत गरीब है। तो ये तो एक कौम को देने के लिए कर रहे हैं, तो ये बांटने की और लड़ाने की राजनीति है, ठीक है। और जो इनके विरोध में खड़े हो रहे हैं ना, प्रदर्शन कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ आरक्षण अगर ये कहीं ना कहीं पता चल जाए उनको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि आरक्षण नहीं लेना, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर को भी नहीं मानेंगे। ये वो लोग हैं, ठीक है। तो ये जो राहुल गांधी, इनका काम है बांटना लोगों को, ठीक है। ये बांटना चाहते हैं और मुसलमानों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो राहुल गांधी कहाँ पे ऐसे सिख हैं? ये हमारे सिख भाई हैं, वो पगड़ी नहीं पहने क्या? कड़ा नहीं पहने क्या? सारे जितने भी सिख हैं ना, जितने भी सिख हैं, जो इन्होंने बोला है, अभी बयान दिया है अमेरिका में कि उनकी पगड़ी नहीं पहनने दिया जा रहा है। सिख अपनी पगड़ी के लिए गर्दन उतरवा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। राहुल गांधी टच करेंगे तो राहुल गांधी के भी उतार देंगे, क्योंकि सिखों का जो सम्मान है वो उनकी पगड़ी में छिपा हुआ है। तो ये चीज़, ये गलत बयानबाजी ना करें। अगर सिखों की जिस दिन पगड़ियों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी ना, तो सिख इनको कतई नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। मैं आरक्षण के ऊपर बोलना चाहता हूँ। मैं जो भी दलित समाज हो गया या भी जो भी हमारे निचले जाति हो गया, उनको आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? आरक्षण तो पहले सबको ख़त्म करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, जब सब चीज़ एक कैटेगरी के हैं तो जो जब स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो उनको जाति देख के थोड़ी उसको जज करते हैं कि भाई वो दलित का है, वो मुस्लिम है या वो है। तो आरक्षण के नाम पे सिर्फ एक ही स्पेशल लोगों को आरक्षण क्यों मिल रहा है? प्रॉब्लम व्यवस्थाओं के हिसाब से बहुत से भी ऐसे हैं। एक तरफ से हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। आरक्षण अगर है, कुछ लोगों को है, तो उनकी परिस्थितियाँ वैसी रही हैं। देखो, मैं किसी खिलाफ
खिलाफ नहीं आ रहा हूँ, मैं इस बोल रहा हूँ कि जिनको नीड है आरक्षण का, सबसे ज़्यादा नीड है, दलित जितने दलित या आदिवासी लोग हैं भाई, उनको दो ना आरक्षण। भाई जिनके पास ऑलरेडी बेइंतहा पैसा है, उनको क्या जरूरत है आरक्षण की? उनको क्या जरूरत है बताओ? तो हमारी सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है कि रक्षण का हकदार वो ही होना चाहिए। अगर मान लो एक आदमी को, एक परिवार को रक्षण मिल गया तो दोबारा उसको रक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसी गरीब अपनी जाति का ही हक मार रहा है, गरीब लोगों का हक मार रहा है।